स्वानों को मिलते दूध वस्त्र, स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक ककुलाते हैं। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक ककुलाते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाता है। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाता है। पापी महलों का अहंकार मुझको देता है आमंत्रण। झन 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 झन। राष्ट्रकवि दिनकर जी की तपस्थली, ज्ञानस्थली, अध्ययनस्थली मोकामा रही है। समस्त मोकामा वासियों को मैं प्रेमरंजन कुमार आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दिनकर जी हिंदी साहित्य के मुकुटमणि हैं। हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर राष्ट्रकवि दिनकर जी हैं। हमारे मोकामा को दिनकर जी के कारण आज भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना जाता है। दिनकर जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि हिमालय से ऊंचा उनका व्यक्तित्व रहा है, समुद्र से उनका गहराई उनके काव्यों में रहा है। सही मायने में कवि भूषण के बाद वीर रस का यदि कोई कवि हुआ तो वो राष्ट्रकवि दिनकर हुए। उन्हें हम अंगार का कवि कहते हैं, सिंगार का कवि कहते हैं। सही मायने में हिंदी साहित्य का कोई गद्यकार एवं पदकार का संपुट मिला तो राष्ट्रकवि दिनकर मिले। उनके विराट व्यक्तित्व को हम उनके काव्यों में देख सकते हैं। बाबू दिनकर जी किसान परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह है। माता मंडूपा देवी के ये संतान हुए। इनका जन्म के महज 2 वर्षों के बाद ही इनके माता पिता काल कलवित हो गए और दिनकर जी के सर पर माता पिता का साया उठ गया। लेकिन इन अभावों के बावजूद दिनकर ने अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के तत्पश्चात मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास किया। उसके बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में इनका नामांकन हुआ। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दिनकर जी इतिहास के विद्यार्थी रहे और पटना विश्वविद्यालय में एक नाटक खेला जा रहा था, जयद्रथ वध। और जयद्रथ वध के नाटक के देखने के बाद इनके मन में एक भीतर से एक कल्पना जागी और उन्होंने उसको साकार रूप दिया संस्कृति के 4 अध्याय के रूप में। और संस्कृति का 4 अध्याय हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके लिए उन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी बचपन से ही वो कविता लिखते थे और छात्र सहोदर में उनकी कविताएं छपती थी। पहला उनका खंड काव्य प्राणभंग में प्रकाशित हुआ और दिनकर जी के जो संस्कृति का 4 अध्याय है उसे साहित्यकारों ने बताया है, इतिहासकारों ने बताया कि भारत को समझना है तो दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ ले। भारत को समझने के लिए दिनकर का संस्कृति का 4 अध्याय पढ़ना आवश्यक है। दिनकर जी की रचना रश्मि रथी है। कुरुक्षेत्र के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने और काशी नागरी प्रचारणी सभा से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। 1972 ईस्वी में उर्वशी को कामाध्यात्म से इन्होंने जोड़ा था। आधुनिक काल का सबसे बड़ा महाकाव्य यदि कोई हुआ तो वह उर्वशी को माना जाता है। और उन्होंने काम को, जिसे हम लोग सेक्स कहते हैं, उसको उन्होंने अध्यात्म से जोड़ा था और उर्वशी का अर्थ बताया था। उर मतलब हृदय में बसने वाली। यह उनका अद्भुत महाकाव्य है। अर्धनारीश्वर को देखें, जिसमें अर्धनारीश्वर में उन्होंने बताया है शंकर का वो कल्पित रूप को दिखाया था कि एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में डमरू है, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गड़ल है, एक में संजीवन की धार। यह उनके काव्य को समझने के लिए हमें इससे अच्छा कोई पुस्तक नहीं मिल सकती कि उन्होंने बताया कि एक पुरुष में स्त्री का गुण आ जाता है तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है, जिसको हम स्त्रैण कहते हैं। और यदि स्त्री में अपने गुणों को छोड़कर पुरुष का गुण आ जाता है तो उसमें सीधा उल्टा देवत्व से समाप्त होकर
उसे पिचासनी दैतनी बताया जाता है, क्योंकि स्त्रियों का जो गुण है वो उसमें रहना चाहिए। और वो जो उन्होंने बताया अर्धनारीश्वर का रूप, वो अद्भुत रूप है। मैं उनकी बचपन में एक कविता पढ़ता था, चांद का कुर्ता, जिसमें उन्होंने बताया, हटकर बैठा चांद एक दिन, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से बोला, सिलवा दो मुझको, सिलवा दो माँ मुझको, ऊन का एक मोटा झिंगोला। इन्होंने बताया, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उन्होंने सामाजिक असमानता को तोड़ते हुए उन्होंने बताया था, उन्होंने सारी असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। उनकी मैं एक वाणी जो पंक्ति है उस पर मैं बोलता, फूलों की क्या बात, फूलों की क्या बात, बांस की हरियाली पे मरता हूँ, अड़ी धूप तेरे खत, अड़ी धूप तेरे चलती जगती का आदर करता हूँ। दिनकर, आधुनिक काल में दिनकर से बड़ा कोई कवि हुआ नहीं। अक्षर फक्कर और सूर्य की विराटता और विशालता को लेकर यदि कोई कवि पैदा हुआ तो वो दिनकर है। इसीलिए आलमा इकबाल ने इनके बारे में कहा था कि वाकई आफताब है दोनों, वाकई माहताब है दोनों। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों का संपुट यदि किसी कवि में है तो वो राष्ट्रकवि दिनकर में। धन्यवाद।